और शत्रुपा दोनों कंद मूल फल यही सब लेते थे और सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम लिया करते थे, जप किया करते थे अपना। उसके बाद थोड़े दिनों बाद ये प्रभु के लिए तप करने लगे, तपस्या करने लगे और केवल जल के ही आधार पर तपस्या करते थे। जल ही लेते, सब कुछ नहीं लेते थे। फल मूल फल कंद ये सब त्याग दिए थे, क्योंकि जिस निर्गुण भगवान का ये तपस्या कर रहे थे, इनके मन में हमेशा यही आशा थी कि हम एक दिन अपनी आँखों से प्रभु का दर्शन करूँगा। अब मुझे होगा, पूरा आशा लगाए बैठे थे कि हमको दर्शन होगा प्रभु का, अब मैं दर्शन करूँगा। क्योंकि जिस हरि का वेद लोग नेत नेत तक बखान करते हैं, मुनि ऋषि लोग तपस्या में बैठे हैं, उनका गुणगान करते हैं, जिस प्रभु का इतना बड़ा वो है कि पूरा जगत चलाते हैं, तो क्या मुझको दर्शन नहीं देंगे? उनका सोचना ये था कि जब वेद नेत नेत कर बखान करते हैं प्रभु का, तो अगर ये सत्य है तो मेरी अभिलाषा भी पूरी होगी, मुझको भी दर्शन देंगे। इस को लेके, इसको मान के वो तपस्या पर बैठ गए थे और तपस्या का जल वल छोड़ के सब तपस्या करने लगे। तो लगभग मान के चलिए कि 6000 वर्ष तक उन्होंने जल पीकर तपस्या की और 7000 वर्ष तक वायु पिया। वो तपस्या थी कि 7000 वर्ष तक वायु पी के तपस्या की। उसके बाद जब धीरे धीरे 10,000 वर्ष होने लगा, तब ये वो भी छोड़ दी, वायु भी छोड़ दी और दोनों पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। इतना जब इनका अपार तब देखे तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो है, ये लोग सब लोग जो है उनके पास गए और उनसे कहे कि वर मांगो, आप जो आपके मन में हो वर मांगो और वर आपको हम देंगे। लेकिन ये किसी के ललचाए में नहीं आए। ये श्री हरि को ढूंढ रहे थे, श्री भगवान श्री रामचंद्र जी को ढूंढ रहे थे कि उनका दर्शन हमको करना है। ये भगवान के बहकावे में ललचाने में नहीं आए और ये इस तरह से तप कर रहे थे, इस तरह का तप कर रहे थे कि इनका जो है हड्डियों का लेस मात्र भी रह गया था। बिल्कुल एकदम से हड्डियाँ दिखाई दे रही थी। लेकिन इनको तब भी पीड़ा नहीं हो रही थी। इतने धैर्यवान थे कि इनको पीड़ा तब भी नहीं हो रही थी कि हमको किसी तरह की पीड़ा है। बिल्कुल पीड़ा नहीं थी। ये अपने तपस्या में लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि ये तपस्या में जब लगे थे तो श्री हरि ने जो है एक सुंदर अमृत के समान आकाशवाणी हुई, हरि के द्वारा आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। और जैसे ही आकाशवाणी हुई तो इनके कानों के छेदों से जब होते हुए इनके जब हृदय में पहुंची ना बात, हृदय में पहुंची तो ये जो है ऐसे हृष्ट पुष्ट हो गए हो जैसे कि अभी अभी घर से आए हों। इतना हृष्ट पुष्ट, पूरा शरीर हो, चेहरा लाल लाल बिल्कुल जैसे घर से आए होंगे। और जब आँख खोल के देखे तो प्रभु तो कहीं नहीं दिख रहे थे, आकाशवाणी के सुने थे। फिर प्रभु को हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु अगर आप मेरे ऊपर इतने प्रसन्न हैं, इतने अगर दयावान हैं भक्तों के ऊपर, तो कृपा करके हमको अपना स्वरूप दिखाइए। मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ, अपने नेत्रों से देखना चाहता हूँ। जी मेरा भर जाएगा, मुझे नेत्र देख के हमारा जी भर जाएगा। तो इतना जब अपार वो विनम्र वो देखे तो भक्त वत्सल भगवान जो है प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। वो जो है वो इनके सामने प्रकट हो गए। तो ये फिर नेत नेत के बखान करने लगे, जिनकी ब्रह्मा शिव, जो शिव जी की जिनकी उपासना करते हैं, जिनके हृदय में रहते हैं, भक्तों के हृदय में रहते हैं आप, तो हम उन्हीं प्रभु को देखना चाहते हैं। और देख लिए, मेरा जी भर गया। और इतना देखते ये इतना वो हो गए थे कि बिल्कुल एकदम एक टकिए से भगवान को देख रहे थे, बिल्कुल एकदम पूरा दंडवत करके उनका पैर पकड़ के पड़ गए। और इतना
इनकी सुध भूल गई थी कि हम कहीं हैं क्या हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम से दंडवत पड़े थे। तो भगवान का एकदम से नीले रंग का पूरा शरीर, श्याम वर्ण, मेघ के समान कोमल, जो कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाए, इस तरह के मेरे भगवान उनके सामने प्रकट हुए। और प्रकट हुए तो उसके बाद में इनको जो है, इनसे कहे कि अब वर मांगो। कि प्रभु जब उनके सामने प्रकट हुए तो अब देखिए कि मनु शतरूपा के सामने जब प्रकट हुए प्रभु, तो उनका रूप बिल्कुल अलग था। भाई हरि हैं, प्रभु हैं, उनका रूप ही अलग है। और उनका मुख जो है शरद के चंद्रमा के समान था। नाक, कान, आँख, ये सब जो है बिल्कुल एकदम अति सुंदर, जिसका कि बखान ही नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अत्यंत बखान किए हैं, लेकिन यह है कि जिस तरह का उनका प्रभु का रूप था, वो बखान करने लायक, वर्णन करना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं कर सकता। होठ लाल लाल, नेत्र बिल्कुल जैसे नए नए कमल, धनुष बाण लिए, बड़ी बड़ी भुजाएं, उनके पेट पे 3-3 रेखाएं, बाएं भाग में जानकी जी। मतलब प्रभु का जो दर्शन था वो बिल्कुल अलौकिक, अद्भुत। मेरे प्रभु इस तरह के हैं, और इस तरह का दर्शन जब उनको मिला, वो देखे तो एकदम से गदगद हो गए। गदगद होके बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े थे, प्रभु के एक टक ऐसे निहार ही रहे थे, प्रभु को निहार रहे थे। दोनों एकदम इतने निहारते वो हो गए थे कि उनके समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और इतना ही समझ में आ रहा था कि हमने सब कुछ पा लिया, प्रभु को अपने नेत्रों से भर के देख लिया, हमको सब कुछ मिल गया। तो प्रभु ने उनसे कहा कि अब आप जो है अपनी इच्छाओं के हिसाब से जो आपकी इच्छा हो उसको वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई है, आपके दर्शन हो गए हैं, हमारी बस यही लालसा थी कि आपके दर्शन हो जाए, मैं दर्शन पाके प्रसन्न हो गया, यही मेरी इच्छा है। लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा जो मन में है उसको तो आप भी जानते होंगे, आप अंतर्यामी हैं, आपसे कोई बात छिपी तो है नहीं, आप पूरी बात जानते होंगे, समझते होंगे क्या इसकी इच्छा है। और प्रभु वो पूरा करना आपके लिए तो अत्यंत आसान है, मेरे लिए बहुत कठिन की बात है, क्योंकि मैं बहुत कृपण हूँ। मेरी कृपणता ऐसी है कि मैं उसको समझता हूँ कि पूरा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन प्रभु अगर आप दर्शन दे दिए हैं, अगर आपके छवि हमको दिखाई दे गई है, तो निश्चित तौर पे हमारा ये प्रण पूरा होगा, ये हमको पूरा आशा है, पूरा भरोसा है। आपको देखते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा ये वचन खाली नहीं जाएगा, आप जो है इसको निश्चित तौर पर पूरा करोगे। तो प्रभु ने कहा कि आखिर हे राजन, जो तुम्हारे मन में हो मांगो। अब तुम्हारे सामने एक महादानी खड़ा है, मैं अगर कुछ न दे सकूं ऐसा असंभव की बात है, जो तुम मांगोगे वो तुमको देंगे। तो बड़े सकुचाते हुए, बड़े उसके हुए कहे कि प्रभु मुझको एक वर चाहिए कि मैं आपके ही जैसा पुत्र चाहता हूँ। जब ऐसी बात कहे तो प्रभु ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हमको तो मिलेगा, मेरे जैसा मिलेगा पुत्र, आपको पुत्र बिल्कुल मिलेगा, और मैं आपका वचन जो है बिल्कुल खाली नहीं जाएगा, इसको हम पूर्ण करूँगा, आपको पुत्र मिलेगा। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक होता है। आगे की चौपाई जो अर्थ आएगा उसको हम आपको फिर से बताएंगे अगले भाग में। और कृपया निवेदन है कि कमेंट करके हमसे प्रश्न जो भी हो आप पूछिए, हम उसका उत्तर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बोलिए जय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।